हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ तथा मस्त जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। आज से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर की बात की है और एक कंप्लीट पूरा चैप्टर मैंने सारे डेरिवेशन बहुत ही बेहतरीन और झकास तरीके से कराया है। आप सभी प्यारे बच्चे जो नए हैं और या जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो पहले आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हर एक डाउट्स का क्लियर किया गया है। तो आज हम सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डिफिनेशन जानने से पहले विद्युत फ्लक्स के उसके बारे में कुछ चीज़ें आती हैं तो उन्हें हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल सदिश होगा। फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी घन कोण, कोण किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों को हम जान लेते हैं, फिर हम विद्युत फ्लक्स पर आएंगे। तो आज सीखते हैं क्षेत्रफल सदिश, अर्थात जिसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ, कोई एक पृष्ठ होगा, किसी भी पृष्ठ, जैसे हम मानते हैं एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स के पृष्ठ, अगर किसी भी पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होती है, किसी भी समतल पृष्ठ है उसके पृष्ठ के लंबवत रेखा, अगर ये हम आपकी तरफ बनाएं तो ये आपकी तरफ लंबवत, इस तल के इधर बनाएं तब ये लंबवत। यानी किसी भी पृष्ठ के जो लंबवत रेखा होती है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, ये एन कैप दिशा बताने एकांक सदिश होता है, जो दिशा बताने का काम आती है। अर्थात ये एन कैप होता है, यानी किसी भी क्षेत्रफल सदिश वह है किसी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा एकांक एन दिशा बताने का काम करे कि इस पृष्ठ की जो दिशा है इस क्षेत्रफल सदिश के अवयव ऊपर की ओर है। आप नीचे भी बना सकते हैं, ये आप लंबवत इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो आप क्षेत्रफल सदिश कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन पृष्ठ के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। उसे ही हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींची गई अभिलंबवत रेखा ही क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अर्थात वेक्टर ए बराबर क्षेत्रफल सदिश, अर्थात वेक्टर ए बराबर ए एन कैप। एन कैप जहाँ एकांक सदिश है और ए क्षेत्रफल है, अतः वेक्टर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए एन कैप लिख सकते हैं। किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत खींचा गया रेखा ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। हम दूसरी, तो सबसे पहले हम कोण की परिभाषा देखते हैं, थीटा। थीटा बराबर क्या होता है, एक गोला बना लें और उस गोले से यानी आर दूरी पर एक चौप खींच लेते हैं, यानी ये चौप है, ये इसे चौप बोलेंगे, इसे चाप कहेंगे। यानी ये वृत्त का क्या है, गोले का केंद्र है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है। तो थीटा बराबर हम जानते हैं कि चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। यानी किसी भी गोले पर खींचा गया चाप, यानी किसी भी गोले पर खींचा गया जो चाप है और उसके त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसे हम कोण कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोण। और थीटा का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है प्यारे बच्चे। यानी थीटा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन होता है। यानी किसी गोले पर लगाया गया चाप, जितना लगाया गया चाप है उसकी त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अर्थात चाप बटे त्रिज्या क्षेत्रफल सदिश, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश होता है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं घन कोण। घन कोण किसे कहते हैं, घन कोण। घन कोण किसी भी, यानी एक गोला ले लें और इस गोले के केंद्र की जो यानी त्रिज्या है वो त्रिज्या के वर्ग होता है। यहाँ पर एक पृष्ठ मान लें और ये चाप है, एक प्रकार से पृष्ठ, अर्थात ये क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डेल्टा ए है। इस क्षेत्रफल सदिश तथा इनके बीच जो एंगल बनता है यही डेल्टा ओमेगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश मैंने क्या ले रहा है, अल्पतम, अर्थात डेल्टा क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए है तो कोण भी क्या होगा, अल्पतम, अर्थात जिसे हम घन कोण कहते हैं। तो डेल्टा जो ओमेगा होता है ये किसके बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश
डेल्टा ए अपान में उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल सदिश तथा उसकी त्रिज्या r के वर्ग के बीच जो कोण बना है डेल्टा ओमेगा, उसी को कहा जाता है घन कोण। क्षेत्रफल सदिश द्वारा केंद्र O पर, यानी क्षेत्रफल सदिश द्वारा केंद्र O पर जितना कोण आंतरित होता है उसे हम घन कोण कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश पर गोले के केंद्र O पर जितना कोण आंतरित होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश द्वारा घेरा गया जो कोण है, क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए द्वारा जो गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित डेल्टा ओमेगा होता है उसी को हम प्यारे बच्चे घन कोण कहते हैं। अब घन कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन, स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश अर्थात वेक्टर ए बराबर ए डॉट एन कैप होता है। कोण किसे कहते हैं, किसी भी गोले के चाप तथा त्रिज्या का जो अनुपात होता है कोण कहलाता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। हम घनकोण किसे कहते हैं, किसी भी गोले के जो क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए है, गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित होता है डेल्टा ओमेगा जितना आपका बनेगा उसे हम घनकोण कहते हैं। और घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, अर्थात जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, अनुपात में होता है, उसे हम घनकोण कहते हैं। आशा है कि ये सारी परिभाषाएं अब आपको बहुत बेहद और आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे वाले वीडियो में विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम है, फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं। धीरे धीरे सारे वीडियोज आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।